श्री शिवाय नमस्ते मैम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन, जिस दिन आपको पीपल के पत्ते का जल वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, दूर करने का नाम नहीं ले रही है, तो जीवन में एक के बाद एक टेंशन, एक के बाद एक तनाव चले आ रहे हैं। जीवन में आपने कभी कोई बड़ी गलती कर दी है जिसकी पश्चाताप माफ़ी आप करना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बीमारी है आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो एक छोटा सा उपाय, पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिस हम छोटी सी वीडियो में लेकर के आए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम जो उपाय बताने वाले हैं उन उपायों के बारे में, आपकी कामना है, कामना पूर्ति सिद्ध करने के लिए आपको इन उपायों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वह किन लोगों को करना है, यह चीज़ ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। पहला वाला जो उपाय है यह बीमार व्यक्तियों के लिए, जो पीपल के पत्ते का जल वाला उपाय है वो लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो इस तरीके से बीमार है कि उसके शरीर में किसी तरह की कोई गांठ हो गई है, किसी तरीके की कोई गांठ है जो आपके शरीर में असहनीय कष्ट देती है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, नसों ने कार्य करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, शरीर में जकड़न सी रहती है, तो आप इस तरीके से, अधिकतर यह वाली जो परेशानी है ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ में रहती है, या फिर आपके शरीर में जो हड्डियों के जॉइंट रहते हैं, जोड़ रहते हैं, चट चट की ध्वनि आती है, वहाँ से जो आपके पेन होने लगता है, उनमें दर्द होने लगता है, तो एक छोटा सा उपाय पीपल के पत्ते का जल वाला कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप खुद कर सको तो खुद कर सकते हैं, नहीं परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके लिए कर सकता है। एक पीपल का पत्ता लेना है आपको, और सादा सिंपल सा एक पीपल का पत्ता लेना है, एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। यह दोनों सामग्री लेकर के आपको बाबा के मंदिर में जाना है, शिवालय पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास में, और किसी भी समय चले जाना है सोमवार के दिन। यह पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर खड़े होने के पश्चात में जब भी आप बीमारी के लिए कोई भी उपाय करते हो तो जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो आपने क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पीपल के पत्ते को बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना है कि नाम और गोत्र बोल करके, जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको पीपल के पत्ते को समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात में एक जो जल लेकर के गए हैं आप, तांबे का कलश, उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ करके जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है, स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जल समर्पित कर देना है। और किनका नाम लेना है, यहाँ पर लेना है आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। जल को शिवलिंग के ऊपर से आप जब पीपल के पत्ते के ऊपर से समर्पित करोगे तो जल बहता हुआ धीरे धीरे कर करके, जब जल बह करके आएगा तो आपने क्या करना है, जलाधारी से जल बहेगा तो उस जल को आपको रोक लेना है, जितना भी आप नीचे तक रोक सकते हो उतना रोक लेना है, उसी कलश के अंदर आपको रोक लेना है। और रोकने के बाद उस जल को लेकर के आपको कहाँ जाना है, एक पीपल का पत्ता जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था इसे भी उठा लेना है, और उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके ये जो कलश में आपने जल रखा है इसी वाले कलश के अंदर आपको इस पीपल के पत्ते को डाल देना है। अब बाबा से विनती करना है, कामना करके इस पीपल के पत्ते को और इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर चले जाना है। अब आपके घर पर आने के पश्चात में जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को उसी दिन, सोमवार के दिन आपको करना है, और इसी पीपल के पत्ते से आपने जो जल रोका था इस जल का आचमन करवाना है, मतलब कि आपको उन्हें पिलाना है। और साथ ही साथ शरीर पर जिस स्थान पर भी दर्द होता है, गांठ है, उस स्थान पर उस जल को लगा लेना है। 3 बार आपको यह कार्य करना है इस वाले जल के साथ, मतलब आपको मंदिर में एक बार ही जाना है, लेकिन जल आपको रख करके रखना है, और 3 बार आपको इस कार्य को करना है, आचमन करना है और जल को लगाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप 3 से 4 सोमवार करके देख लीजिए, आपको जो भी बीमार व्यक्ति है उसके शरीर में आपको स्वास्थ्य की जो भी प्रॉब्लम है वह ठीक होने लगेगी, जकड़न होगी दूर हो जाएगी, मांसपेशियों का दर्द होगा वह ठीक हो जाएगा, आपके शरीर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है, पूज्य गुरु ने बताया कि अगर आपसे कभी जीवन में कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, उस गलती की आप क्षमा याचना मांगना चाहते हैं, या फिर
आप चाहते हैं कि महादेव आपको क्या कर दें कि आप माफ़ कर दें, महादेव से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो सच्चे दिल से ये लगता है कि आपने कोई गलती कर दी, कोई भूल कर दी है, जिसकी क्षमा याचना आप मांगना चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो आप क्या करें, जो सोमवार पड़ता है, सोमवार पढ़े, प्रदोष पढ़े, शिवरात्रि पढ़े, इन 3 दिनों में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि महादेव आपको माफ़ भी करते हैं, साथ ही साथ आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपके अपने सच्चे मन से आपने गलती के लिए क्षमा याचना मांगते हैं, तो महादेव से माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, तो इस वाले काम को आप निश्चित रूप से कर लीजिए। आपको लेना होगा एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भरा हुआ, तांबे का कलश ले लिया, एक बेलपत्र आपको लेनी है, कहीं से भी खंडित कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अब आप महादेव के शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के पास जाएंगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा होता है, उस बेलपत्र को भी आप उपयोग में ले सकते हैं अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है। अब आपने कहाँ पहुँच जाना है, शिवालय पहुँच जाना है, शिवलिंग के पास में पीछे खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है, आप किस तरीके से बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो देखिए हमेशा की तरह डंडी जो रहती है जलधारी की तरफ रहती है, बीच वाली पत्ती का मुख रहता है अपनी तरफ रखना है, और आप यहाँ पर अपनी माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। बेलपत्र को चढ़ने का क्रम बदल जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, डंडी आपको अपनी तरफ रखना है, और जो बेलपत्र की पत्ती रहेगी वह आपको जलाधारी की तरफ रखना है। अपने नाम और गोत्र बोल करके आपको जो एक तांबे का पात्र आप जल का लेकर आए हैं वह समर्पित कर देना है। दोनों हाथों से पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है, और एक धारी से जल समर्पित करना है, जल को रोकना नहीं है, एक धारी से पूरा का पूरा जल समर्पित करेंगे। यहाँ पर जो आप बेलपत्र समर्पित किया है, इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना है। अपने हृदय की बात, जो बाबा से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस गलती के लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, वह वहाँ पर बोल देना है। जैसी भी गलती होगी, आपसे कभी भी गलती हुई है तो सच्चे दिल से आप माफ़ी मांगोगे तो आपको माफ़ी जरूर कर देंगे। महादेव आपकी जो भी गलती हो उसके लिए आपको क्षमा कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है, अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तनाव चल रहा है, टेंशन दूर होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक कष्ट आते चले आ रहे हैं, तकलीफें जीवन में आपके चले आ रही हैं, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, तो एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यहाँ आपको नंगे पैर चलने वाला उपाय है। एक शुद्ध जल का कलश भर लेना है, घर में तांबे का कलश रहता है उसे भर लेना। इसी के साथ में मात्र आपको एक लेना है समीप का पत्र, समीप पत्ता लेना है। अब आपने क्या करना है, समी का पत्ता ले लिया, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। 7 चावल के दाने लेना है, एक समी पत्र लेना है, एक तांबे का पत्र शुद्ध जल से भरा हुआ ले लेना है, और इन तीनों सामग्री को आपको एकत्रित कर लेना है। तीनों सामग्री रख ली, और एक ही इसके साथ ही आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेनी है, 5 बेलपत्र भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। 5 बेलपत्र ले ली। अब इन सभी सामग्री को आपको क्या करना है, एक शुद्ध जल के कलश के साथ एक दीपक भी तैयार कर लेना है। दीपक चाहे तो आप आटे का ले लीजिए, चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और गाय का शुद्ध देसी घी आपको इसके अंदर भरना है। अब सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, तीनों में से किसी भी एक दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। चाहे सुबह करिए, चाहे शाम को करिए, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आपको क्या करना है, इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। आपको दीपक को अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, अपनी कामना बोल देना है, अपनी इच्छा बोल देना है। और अब आप मंदिर की तरफ, अब आपको कहाँ जाना है, शिवालय जाना है। शिवलिंग के पास में नंगे पैर जाना है, आपको यहाँ पर चप्पल पहन करके नहीं जाना है। महादेव के मंदिर में पहुँचोगे शिवलिंग के पास, यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है, और जो आपने एक कलश लिया है उस कलश को अपने सम्मुख रखना है। पहले जो आपने पूजा पाठ करनी है वह कर लीजिए। 7 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने एक समी पत्र लिया है, उस एक समी के पत्ते को अपने जीवन की जो भी टेंशन है, तकलीफ है, कष्ट हैं, खत्म करने की कामना करके 5 बेलपत्र आपको इसी कलश में अपनी मनोकामना के करके डाल देना है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है, और इस कलश के जल को आपको केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी बना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। फिर से सुन लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के एक धारी बना करके आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ जाएगा, दाहिने हाथ से आपको रोकना है, और अपने नैनों पर अपनी कामना कह करके इस जल को लगा लेना है। घर में आपके धन नहीं आ रहा है तो इस जल को लेकर के घर की चौखट पर आपको छींटे मार देना है। घर में धन की आवक होने लगेगी, घर की जो भी आपकी टेंशन है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप इन सभी उपायों को ज़रूर कीजिए,
और पूज्य गुरु जी के इसी तरह के और भी उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूज्य गुरु जी के शिव महापुराण के सभी उपाय मिल जाएंगे, सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हमारे सनातन धर्म से हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएँ भी हमारे चैनल पर सुनाई जाती है, तो वह भी जाकर के आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।